हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे हिस्ट्री सेक्शन से, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से लिए गए हैं। इससे पहले हमने जनरल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, तो हमने अभी तक 330 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं और आज उससे आगे हम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। हमारा टारगेट जो है 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज द ट्रेडर्स। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूरोपियंस पावर जो आई इंडिया में, हम जानते हैं इसमें डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्टुगीज, ये यूरोपियन पावर जो थी वो इंडिया में आई। पहले तो ये ट्रेड करने के लिए आती थी और उसके बाद जो है वो एज अ पावर बन गई यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पूछा गया है सबसे आखिर में कौन आया। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें चूज करना है सबसे आखिर में कौन आया। आप जानते हैं हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट की थी इसी टॉपिक से की थी, एडवेंट ऑफ द यूरोपियन से ही स्टार्ट की थी। तो यहाँ पर हमने देखना है कि सबसे आखिर में कौन आया। देखो, सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं कौन आया ये भी पूछा जाता है, तो इट वाज पोर्टुगीज जो सबसे पहले जो है वो इंडिया में आए एज फॉर द ट्रेड। और इन्होंने जो है एक डायरेक्ट सी रूट जो है इंडिया के लिए ढूंढ लिया था और वो ढूंढने वाले थे वास्को ड गामा। क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, वास्को ड गामा जो थे वो कब यहाँ पर जो है वो आए, 1498 में मई का महीना था तब आए। और यहाँ पर जो है वो कालीकत के लोकल प्रिंस जो थे, प्रिंस जैमोरिन जो थे, उन्होंने उन्हें रिसीव किया। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सबसे आखिर का है, तो आखिर में कौन आते हैं, फ्रेंच आते हैं। तो याद रखेंगे जो फ्रेंच जो है वो सबसे आखिर में आते हैं। तो नीचे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे इनका ऑर्डर कि सबसे पहले कौन आए, दूसरे नंबर पे कौन आए, तीसरे नंबर पे कौन आए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रीटी एंडेड द फर्स्ट कार्नेटिक वार। तो वो कौन सी ट्रीटी है जिसने जो है पहली कार्नेटिक वार को जो है वो एंड कर दिया। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वार से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं। आपको कार्नेटिक वार्स के बारे में पढ़ना होगा, एंग्लो मैराथन वार्स के बारे में, एंग्लो मैसूर वार्स के बारे में। ठीक है, ये वार्स जो है, इसके अलावा बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ टेरेन, इन सारों के बारे में जो है वो पढ़ना होगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी एंडेड द फर्स्ट कार्नेटिक वार। तो किस ट्रीटी के, किस माहिदे के तहत में जो है पहली कार्नेटिक वार जो है वो एंड हो गई। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दो बातें पता होनी चाहिए कि पहली कार्नेटिक वार कब स्टार्ट हुई। 1744 से लेके जो है 1748 में जो है वो जाके खत्म हुई। तो ये पहली कर्नाटिक वार थी। और किस किस के बीच में थी, ये हमारी जो यूरोपियन पावर थी उन्हीं के बीच में आपस में वो लड़ रहे थे। कौन कौन लड़ रहे थे, इंग्लिश और फ्रेंच आपस में लड़ रहे थे। और ये जो है ये ट्रीटी ऑफ एक्स ला चपीला के थ्रू जो है ये एंड हुई ये वार। ये वार जो है वो किसके थ्रू एंड हुई, तो ये ट्रीटी जो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा, एक्स ला चपीला, इस ट्रीटी के तहत जो है कार्नेटिक वार पहली एंड हुई। तो अगर मैं यहीं पर बात करता हूं, जैसे ही फर्स्ट कार्नेटिक वार एंड होती है उसी टाइम सेकंड कार्नेटिक वार स्टार्ट हो जाती है। तो 1748 में फर्स्ट कार्नेटिक वार तो एंड हुई, लेकिन 1748 में सेकंड कार्नेटिक वार जो है वो स्टार्ट हो गई, जो कि तकरीबन 6 साल चली। ठीक है, तो ये 1754 तक चली और ये किस किस के बीच में थी, ये भी इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में थी। और ये जो है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के तहत जो है वो जो है वो खत्म हुई। फिर हमारे पास थर्ड कार्नेटिक वार थी, तो ये 1756 से 1763 तक चली, जो कि इंग्लिश और फ्रेंच के तहत थी, इनके बीच में आपस में थी। और ये ट्रीटी ऑफ पेरिस के थ्रू जो है वो खत्म हुई। तो आपका ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो होगा वो सी होगा। तो यहाँ पर हमने बेशक एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया, बट उसके साथ मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है अलग से पढ़ा दिए। तो अब हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये हमारे पास है, चलिए इसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन विच ईयर। बैटल ऑफ प्लासी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है, जो कि हम ऑलरेडी अपनी हिस्ट्री की वीडियो में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। बैटल ऑफ प्लासी जो है ये जो है कब लड़ी गई, ये एग्जैक्टली हमें डेट पूछी गई है।
तो सिंपल से याद रखेंगे कब है, 1757 में है। ठीक है, तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जो है वो लड़ी गई। अब आपको ये भी पता होना चाहिए बैटल ऑफ प्लासी जो थी, तो ये किस किस के बीच में थी, ये सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में थी। और अगर आपको एग्जैक्ट डेट याद रखनी होगी तो यहाँ पर याद रखेंगे 1753 जून का महीना था, 23 जून 23rd ऑफ जून को जो है बैटल ऑफ प्लासी जो है वो लड़ी गई, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है वो लड़ी गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है द सिस्टम ऑफ द ड्यूअल गवर्नमेंट इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, तो सिस्टम है ड्यूअल गवर्नमेंट का, वो किसके साथ एसोसिएट है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव है, कॉर्नवेलिस है, लॉर्ड डेलहौसी है एंड लॉर्ड कैनिंग है। तो सबसे पहले जो है आपको ये भी पता होना चाहिए जो सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट था ये 65 में स्टार्ट हुआ और फिर ये जो है वो 72 तक, तकरीबन 7 साल तक जो है ये सिस्टम जो है वो चला। तो ये इस टाइम जो है इसके साथ कौन एसोसिएट थे, इसके साथ जो है वो रॉबर्ट क्लाइव एसोसिएट थे। तो याद रखेंगे द सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है हु सेड दैट ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड अ रॉबर स्टेट इन बंगाल बिटवीन 1765 एंड 1772। तो यहां पर हम देखेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। हमारे पास दिए गए जो है वो चार ऑप्शन है कि हमें ये देखना है कि किसने ये बात कही थी कि ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड अ रॉबर स्टेट इन बंगाल बिटवीन 1765 टू 72। तो यहाँ पर चार ऑप्शन जो है G.W. फॉरेस्ट, लॉर्ड मैकॉली, के.एम. पनिकर एंड नंदलाल चटर्जी। आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका के.एम. पनिकर होगा। तो के.एम. पनिकर बेसिकली कौन थे, ये इंडियन स्कॉलर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, हिस्टोरियन भी थे और एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और एक डिप्लोमेट भी थे। ठीक है, इन्होंने जो है लिखा कि 1765 से लेके 1772 तक जो ब्रिटिश थे इन्होंने एक इंडिया को जो एक रॉबर स्टेट बना दिया, कि इन्होंने कुछ राइट्स बनाए, एक रूल्स बनाए और उनके तहत जो है वो लूटना जो है वो शुरू कर दिया। तो यहाँ पर याद रखेंगे के.एम. पनिकर का नाम। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें पढ़ेंगे, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 6। द ट्रीटी ऑफ द सेरिंगनापट्टनम was signed between the टीपू सुल्तान एंड। तो यहाँ पर कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ द सेरिंगनापट्टनम जो है वो टीपू सुल्तान और किस किस के बीच में जो है वो साइन की गई। देखो जब भी अंग्रेज जो है कोई भी बैटल शुरू करते थे, कोई भी लड़ाई लड़ते थे, उसके बाद एक माहिदा कर देते थे, एक ट्रीटी कर देते थे हर लड़ाई के बाद कि अब हम लड़ाई रोक देंगे। तो यहाँ पर भी जो है ट्रीटी ऑफ सेरिंगनापट्टनम जो है साइन की गई, ये भी एक वार के बाद ही साइन की गई थी। और किस वार के बाद ये साइन की गई थी, देखो टीपू सुल्तान है ना, टीपू सुल्तान कहाँ के थे, मैसूर के थे। और ये भी ट्रीटी जो है वो थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बाद जो है वो साइन की गई थी। और थर्ड एंग्लो मैसूर वार कब हुई थी, 1790 से लेकर 2 साल तक चली, 1792 तक चली। मैसूर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है ये हो रही थी। और उस टाइम जो यहाँ पर गवर्नर थे वो कौन थे, कॉर्नवेलिस थे। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास पहली अगर आता है, आपके पास फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार कब हुई, याद रखेंगे सबसे ज्यादा देर चली ये 1734 में स्टार्ट होती है और 1766 में जो है खत्म होती है। किस किस के बीच बीच में होती है, मैसूर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में थी। और इसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ मद्रास कर दी। फिर क्या होता है, सेकंड एंग्लो मैसूर वार जो है वो 14 साल के बाद स्टार्ट हो जाती है 1780 में। 1780 से लेकर जो है 1784 4 साल तक ये चलती है और ये भी मैसूर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में थी। और इसके बाद इन्होंने ट्रीटी ऑफ द मैंगलोर कर दी। और फिर चलती है हमारी थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो कि 1790 से लेकर 1792 तक, ये भी जो है ट्रीटी ऑफ
श्रृंगापट्टनम के बाद जो है ये बंद कर दी गई। और इसके बाद जो है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार दोबारा से 1799 में स्टार्ट हो जाती है, जो कि मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के ही बीच में थी। तो यहाँ पर जो है वो आपको याद रखना चाहिए। तो अब आपके सामने अगला सिंपल सा क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान कहाँ के रूलर थे। ये ऐसा भी पूछा जा सकता है सिंपल क्वेश्चन, कहाँ के रूलर थे? हम जानते हैं वो मैसूर के रूलर थे, अभी हमने देख भी लिया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है द फर्स्ट इंडियन रूलर हु जॉइंड द सब्सिडरी अलायंस। तो वो पहले कौन से इंडियन रूलर थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन किया, ज्वाइन किया? तो ये मैं अब काफी डिटेल में पहले हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं करेक्ट ऑप्शन ही बोल दूंगा। तो हैदर अली, निजाम ऑफ हैदराबाद, पेशवा बाजीराव एंड नवाब ऑफ अवध। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो निजाम ऑफ हैदराबाद थे। निजाम ऑफ हैदराबाद पहले इंडियन रूलर थे जिन्होंने ज्वाइन किया सब्सिडरी अलायंस। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है हु अमंग द फ्लोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्मो सभा। तो इनमें से दिए गए ऑप्शन जो थे, इनमें से कौन से वो रूलर थे जो फाउंडर थे? किसके फाउंडर थे? ब्रह्मो सभा के फाउंडर थे। तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए, और आप सभी जानते ही होंगे कि राजा रामबन राय जो थे वो ब्रह्मो सभा के फाउंडर थे। तो स्टूडेंट, जो भी आप जो है इस वीडियोस को देख रहे हैं, अगर कोई नया स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे चैनल से जुड़ा नहीं है, तो एक बार बता दें कि हमने जो है आपका सिलेबस ऑलरेडी जो है एक मेजर पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। कुछ जो है अभी पोर्शन जो है वो 10 दिन के बाद तकरीबन जो है वो अपलोड होगा, जो कि स्पेशल जो है वो जे&के का पोर्शन रहेगा। अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल से, फेसबुक पेजेस से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़े रहें। वहाँ पर जो है कंटेंट आपके लिए अच्छा-अच्छा अपलोड किया जाता है। जैसे लास्ट 2 दिनों से मैंने स्पोर्ट्स पे जो है वो इन्फोग्राफिक्स अपलोड की है, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी। तो वो आपके लिए एग्ज़ामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि आपके एग्ज़ामिनेशन में जो है स्पोर्ट्स का टॉपिक भी है। ठीक है, उन चीज़ों को भी देख लिया करें, क्योंकि वो भी जो है वो पार्ट रहता है आपकी प्रिपरेशन का ही। यहाँ पर हम क्वेश्चन तो करते हैं, बट वो भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, इक्वली इम्पोर्टेंट कहूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, रेलवे लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज ओपन इन इंडिया वाज ओपन इन। तो पहली रेलवे लाइन जो है इंडिया में जो है वो कब ओपन की गई? तो यहाँ पर बताएंगे। पहली लाइन जो है वो इंडिया में 1853 में जो है ओपन की गई। तो यहाँ पर याद रखना होगा 1853 जो था, बट ये कौन सा मंथ था? 26 अप्रैल, 26 अप्रैल 1853 को पहली रेलवे लाइन इंडिया में चली। ठीक है, और ये जो लाइन थी, ये किस किस को कनेक्ट करती थी? बम्बई, बॉम्बे शहर को थेनी से कनेक्ट करती थी। और इनके बीच का डिस्टेंस जो था वो अप्रोक्सीमेटली 34 किलोमीटर था। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। और अगर आपको पूछा जाए दुनिया की जो है पहली ट्रांसपोर्ट रेलवे लाइन कहाँ कहाँ से शुरू हुई, तो वो किस किस शहर को जो है वो कनेक्ट करती थी, तो याद रखेंगे वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन 1825, जो कि स्टॉकहोल्म को डार्ली से कनेक्ट करती थी। ठीक है, तो ये भी जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इक्वली इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर चार्लेस वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 प्राइमरली डील्ट विद। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एजुकेशन में जो रिफॉर्म्स आए थे उस टाइम, उसके लिए अब जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, अगर चाहे हिस्ट्री की कोई भी बुक पढ़ेंगे तो आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ते हैं, एजुकेशन उस टाइम का। तो यहाँ पर वो बोला गया है सर चार्लेस वुड डिस्पैच 1854 का जो था, ये किससे डील करता था? तो याद रखेंगे ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स थे, उस टाइम के एजुकेशनल रिफॉर्म। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल इनिशिएटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ द लैब्स। तो वो कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिन्होंने इनिशिएट किया था डॉक्ट्राइन ऑफ द लैब्स? हिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं डॉक्ट्राइन ऑफ द लैब्स क्या था। तो सिंपल बस यहाँ पर याद रखेंगे वो कौन थे? लॉर्ड डलहौसी थे। लॉर्ड डलहौसी जो थे उन्होंने शुरुआत की थी डॉक्ट्राइन ऑफ द लैब्स की। क्वेश्चन नंबर 13 है, रिवोल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज। तो इमीडिएट कॉज क्या था रिवोल्ट ऑफ 1857 का? हाँ, 1700, ये 1800,
सॉरी 1857 में जो बगावत हुई थी, जो कि सिपाही रेबिलियन भी जिसे कहा जाता है, तो उसका जो है इमीडिएट काज क्या था? तो आप सभी जानते हैं, हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 को जो है अच्छे से पढ़ा था, और उसमें हमने पढ़ा था रिवोल्ट ऑफ 1857 में कि इमीडिएट काज जो था वो यूज ऑफ कार्टरेज था। ठीक है, किसका? कार्टरेज का जो यूज किया था, उसको वही जो था वो एक इमीडिएट काज था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। तो थोड़ा सा हम रिवाइज भी कर देते हैं यहाँ पर। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो थे, इंडियन ने उसे क्या कहा था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ब्रिटिश उसे क्या कहते थे? म्यूटिनी ऑफ द सिपाही। तो उस टाइम जो थे, इंट्रोडक्शन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स जो है 1848 में स्टार्ट हुआ था, ड्यूरिंग द लॉर्ड डेलहौसी। तो उसमें क्या था कि एडॉप्टेड जो भी रूलर था, अगर उसका कोई बेटा नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, वो अडॉप्ट नहीं कर सकता था अपना कोई और बच्चा जिसको वो रूलर बनाए। तो इसमें जो है इंट्रोडक्शन ऑफ द हैवी टैक्सेस भी थे, इंडियन सोल्जर वर पेड लो सैलरी, ये भी एक रीजन था। दे वर नॉट प्रोमोटेड टू द रैंक, ये भी एक था। फिर रेसिज्म भी था, इंडियन सोल्जर वर रेसिकली डिस्क्रिमिनेटेड, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। कंपनसेशन नहीं दी जाती थी, अगर वो मर जाते थे लड़ाई में तो उनको कोई भी कंपनसेशन नहीं दी जाती थी। तो इसके पॉलिटिकल, मिलिट्री, रिलीजियस, इकोनॉमिक, सोशल काजेस थे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था वो इंट्रोडक्शन ऑफ गन था, जिसे एनफील्ड राइफल एक उसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, जिसमें ग्रीस कार्टिलेज का यूज किया जाता था। ठीक है, तो ये जो था एक इमीडिएट काज था। तो सबसे पहले जो थे, ये भी कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम बुलेट यूज और फायर्ड बाय मंगल पांडे। तो याद रखेंगे इसमें, जो कि 34th रेजिमेंट के सोल्जर थे मंगल पांडे, तो उनकी तरफ से पहली बार जो यहाँ पर बुलेट चली थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस डिड द कन्वर सिंह, ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, बिलोंग्स टू? देखिए, मैंने लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट भी आपको पढ़ाया है, सुप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट भी पढ़ाया है, फेट ऑफ लीडर्स भी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर यही पूछा गया है, जो कन्वर सिंह थे वो कहाँ के लीडर थे, वो किस प्लेस से बिलोंग करते थे? तो रिवोल्ट जब हो रहा था 1857 का, तो जो कन्वर सिंह थे वो बिहार से, कहाँ से जो थे? वो बिहार थे। हमारे पास ऑप्शन पहला ही बिहार दिया गया है, तो पहला ही ऑप्शन हमारे पास बिहार था। बिहार से एक्चुअली दो थे, कन्वर सिंह के अलावा अमर सिंह भी जो थे वो बिहार से थे। फिर अगर हम बैरकपुर की बात करेंगे, वहां से मंगल पांडे थे, दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, जनरल भक्त खान थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। ठीक है, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद वो थे, कानपुर से नाना साहिब थे, तांतिया तोपे थे, अजीमुल्ला खान थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, मेरठ से कदम सिंह थे, मथुरा से देवी सिंह थी, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली थे, बरेली से खान बहादुर खान थे, बिजनौर से मोहम्मद खान थे। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए, और हम रिवोल्ट की वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो जाके जरूर देखिए अगर अभी तक आपने नहीं देखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट सिलेक्टेड इन द इंडियन सिविल सर्विसेज? दिए के हमारे पास चार ऑप्शन है, और ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि वो कौन से पहले भारतीय थे जो सिलेक्ट हुए थे सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन से। ठीक है, तो वो सिविल सर्विसेज की पोस्ट के लिए जो है सिलेक्ट हुए थे, वो कौन से पहले भारतीय थे? हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो सत्येंद्रनाथ टैगोर है। तो उम्मीद है कि आपको ये पहले पता भी होगा, ये हम क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वामी दयानंद सरस्वती एस्टैब्लिश द आर्य समाज इन 1875 एट। तो बोला गया है स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने एस्टैब्लिश किया आर्य समाज। 1875 में आर्य समाज की बुनियाद डाली, किसने डाली? स्वामी दयानंद सरस्वती ने डाली। किस शहर से डाली? वो शहर का नाम क्या था? वो बॉम्बे था। तो याद रहेगा, वो बॉम्बे था। स्वामी दयानंद सरस्वती एस्टैब्लिश द आर्य समाज इन 1875 एट बॉम्बे। अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
सथा शोधक समाज वाज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मर। ठीक है, बोला गया है सथा शोधक समाज वाज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो याद रखेंगे ये ज्योतिबा फुले जो थे ये रिफॉर्मर थे जिन्होंने इसकी सत्ता शोधक समाज की जो है वो को शुरू किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है हु फाउंडेड द पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा जो है वो किसने उसकी बुनियाद डाली। क्वेश्चन नंबर 18 है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो एम जी रनाडे है। एम जी रनाडे। हमने आर्य समाज, ब्रह्म समाज, पूना सार्वजनिक सभा और भी जो है ऐसी ऐसी चीजें जो है वो देख ली आज के इसमें, ये चीजें याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 19 है हु अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो इनमें से वो कौन थे जिन्होंने रिपील्ड किया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। क्वेश्चन नंबर 19 है और उसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो लॉर्ड रिपन होगा। लॉर्ड रिपन जो थे, लॉर्ड रिपन रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु क्वेश्चन नंबर 20 है हु फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है आप याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। हु फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो जो किसने स्टार्ट की थी, कौन उसके फाउंडर थे। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से जो है बहुत से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इनके लिए इन पे खास वीडियो भी एक चैनल पे है, लिख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, छोटी सी वीडियो है गोपाल कृष्ण गोखले पे हमारे चैनल पे, आप उसे एक बार देख लीजिए। यूपीएससी में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो इस पे पूछे जाते हैं, हर दूसरे साल जो इन पे क्वेश्चन मिल ही जाता है एक ना एक। ठीक है, तो ये आप देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हु अमंग द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया। देखो हु अमंग द फॉलोइंग दिए गए हमारे पास चार ऑप्शन है, पूछा गया है थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो है वो हेड कौन थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, तो कौन थे वो, एनी बिसेंट थी। याद रखेंगे एनी बिसेंट के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु अमंग द फ्लोइंग यूज द टर्म ड्रेन ऑफ द वेल्थ। देखिए अब ड्रेन ऑफ द वेल्थ जो है वो सुने ही होंगे। तो पूछा गया है हु अमंग द फ्लोइंग यूज द टर्म ड्रेन ऑफ द वेल्थ फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 22 है, तो पहली बार जो है वो ड्रेन ऑफ द वेल्थ जो है वो दादा भाई नेरोजी ने जो है वो टर्म का जो है वो यूज किया था, दादा भाई नारोजी, और इनकी जो है वो बुक भी है। क्वेश्चन नंबर 23 है हु अमंग द फ्लोइंग यूज द फ्रेज अन ब्रिटिश टू क्रिटिसाइज द इंग्लिश कॉलोनियल कंट्रोल ऑफ द इंडिया। तो इस टर्म का यूज किसने किया था, अन ब्रिटिश एक फ्रेज जो था ये बना दिया गया था, किस वजह से, तो जो कॉलोनियल रूल था इंग्लिश का उसको क्रिटिसाइज करने के लिए जो है इस टर्म का यूज किया था। तो ये जो है दादा भाई नौरोजी से ही एसोसिएट है। तो दादा भाई नौरोजी ने ही इस टर्म का जो है सबसे पहले यूज किया था ब्रिटिश को क्रिटिसाइज करने के लिए। जानेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपके लेवल से थोड़ा ऊपर का क्वेश्चन है। ठीक है, उल गुलन और द ग्रेट तुमुलत इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे बट ऑप्शन एलिमिनेशन से जो है करेंगे, क्योंकि बाकी जो है ये चीजें पढ़ा दी गई है, ये जो है नहीं, तभी ये क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है क्वेश्चन नंबर 24 और उसका पूरा ऑप्शन लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए जो है वो होमवर्क रहेगा, जरूर कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर लिख लेना। अगला क्वेश्चन जो है ये भी मैं आपको जो है वो होमवर्क ही दूंगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड। तो देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी उस टाइम के जो गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे। तो मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पे जो है वो काफी क्वेश्चन जो है वो आ ही जाते हैं,
तो आपको याद भी रखने होंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी, कब बनी है? फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1885 में बनी है। कहाँ पर बनी थी? संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में पड़ी बनी थी। उस टाइम जो थे कितने मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में? 72 मेंबर थे। 1885 में बनी, तो उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो कौन थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे। और उस टाइम जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर सेकंड जो है कॉन्फ्रेंस हुई इनकी 1886 में कलकत्ता में, जिसके प्रेसिडेंट दादा भाई नारोजी थे। और दादा भाई नारोजी के लिए दो बातें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी होगी। एक तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और अभी हमने जो भी क्वेश्चन पढ़ा थ्योरी ऑफ द ड्रेन ऑफ द वेल्थ, वो इनकी लिखी हुई बुक है। फिर थर्ड हम देखेंगे उनकी कॉन्फ्रेंस जो होती थी 1887 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है कॉन्फ्रेंस हुई मद्रास में। और इस टाइम जो है श्री बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, वो कब बने? 1887 में बने। फिर 1888 में जो है इलाहाबाद में हुई कॉन्फ्रेंस, उस टाइम जो है पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट बने। ये भी पूछा जाता है पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे? सर जॉर्ज यूल थे। कब बने? वो 1888 में बने। और उससे इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन जो है 1896 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कोलकाता में हुई थी। उस टाइम में श्री R.M. स्वामी थे, जो कि पहली बार इस कॉन्फ्रेंस में जो है इंडियन नेशनल सॉन्ग जो है वो गाया गया। तो फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल सॉन्ग 1896 कोलकाता सेशन जो कांग्रेस का था, जिसके प्रेसिडेंट R.M. साहनी थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमने जो 1000 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करने थे, ठीक है, उतना अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों का नहीं मिल रहा है। ठीक है, उतने ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं है बच्चों को, उतने ज़्यादा स्टूडेंट देखते नहीं है ये वीडियोज़। अगर आप जो है ज़रूर कमेंट में कहें कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें या ना करें, ठीक है? अ, एक बार कमेंट में जो है इस बारे में ज़रूर कह देना, अगर आपको बेनिफिट होता है तो ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने जो है आज की वीडियो को अगर हम मिला लें, तो हमने तकरीबन जो है 350 प्लस जो है वो क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट में करवा लिए आपको। इससे पहले 500 क्वेश्चन जो है हमने आपके मॉक टेस्ट में करवा लिए थे। तो कुल मिलाकर अभी 850 क्वेश्चन हमने आपको एसएसबी के करा लिए हैं। और उसके अलावा जो है बाकी 125 प्लस वीडियोस जो है आपके सिलेबस के मुताबिक अपलोड की हुई है। आप वो भी जो है वो देख सकते हैं। तो ज़रूर हमें जो है बताएंगे, पहले 20 क्वेश्चन नंबर 24 25 का आंसर भी बताएंगे। और इस सीरीज को हम कंटिन्यू करें या ना करें वो आप ज़रूर जो है वो बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।